लॉकर्स दिख रहे हैं आपको, उस लॉकर में हमने अपना पासपोर्ट और एक्स्ट्रा चीज़ें रखी थी, कीज़ वीज़। फाइनली अपना आईएलटीएस का मैंने अभी एग्ज़ाम दे दिया है। अब वो कैसा गया है मुझे नहीं पता। यहाँ पे पड़ी है चाबियाँ, कोई सेफ्टी कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो पहले कुछ ऑर्डर करती हूँ, खाती हूँ और उसके बाद में मैं आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स बताती हूँ। फ़ोन है वो सब सबमिट करना पड़ता है, आपके पॉकेट में कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ़ोन साइलेंट में करके हमको लॉकर में रखना पड़ता है। अब आपका फ़ोटो लेते हैं, आपका पासपोर्ट पे नाम देखते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल मैं आईएलटीएस का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये है पासपोर्ट। ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मेरा एग्ज़ाम टाइमिंग है 9:20 का और मुझे 9 बजे तक पहुँचना है। पर मुझे यहीं पर ही 9:35 अभी पहुँच गए हैं। मैंने 9:30 को जो ऑर्डर किया है, लेट्स सी मैं टाइम पर पहुँच जाऊँ। और आज है मेरा स्पीकिंग वाला टेस्ट। जाने के टाइम पे वापस उधर ही जाना है। मेरा सिर्फ यहाँ पे 20-25 मिनट का एग्ज़ाम है। तो अगर आपको कोई और मिल गया ना बुकिंग तो चले जाना, वरना रुको तो मैं भी साथ में ही चलूँगी, ठीक है। और जितना मैंने ओला में पे किया उतना आपको जीपे कर दूँगी, या जो भी है जितना आपको चाहिए, ठीक है। क्या क्या ओला मनी देखना पड़ेगा, मतलब जो भी है, ठीक है ना। सो बेसिकली वो जो लॉकर्स दिख रहे हैं आपको, उस लॉकर में हमने अपना पासपोर्ट और एक्स्ट्रा चीज़ें रखी थी, कीज़ वीज़। चलो चलते। फाइनली अपना आईएलटीएस का मैंने अभी एग्ज़ाम दे दिया है। अब वो कैसा गया है मुझे नहीं पता। मैं कैसी अंग्रेजी बोल कर आई हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं यार। जो हुआ टूटा फूटा मैंने इंग्लिश बोल दिया। अभी बस रिजल्ट्स का वेट करना है। और अभी कल है मेरा लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट। लेट्स सी। चलो भैया, थैंक यू, थैंक्स। वैसे मुझे कल भी जाना है भाई, अगर आप आओगे तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं कैब बुक कर दूँ। कल मेरा 1 बजे का है, 1 से 4 है, तो आप एक ही टाइम पर मतलब ऐसे आ सकती हूँ, तो मैं आपको फ़ोन कर देती हूँ। कल 1 बजे का है, हाँ ठीक है, चलो थैंक यू। यहाँ पे पड़ी है चाबियाँ, कोई सेफ्टी कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। उस चाबी से हम खोलेंगे दरवाज़ा और फिर से इस चाबी को हम रख देंगे यहाँ पर शू में। इस शू में देखो अभी टोटल कितनी सारी चाबी है, ठीक है। एक ये है जिससे हमने अभी दरवाज़ा ओपन किया, माय गॉड। एक ये वाली चाबी है, एक ये वाली चाबी है। मतलब घर की कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सब हम वापस अंदर रख देते हैं, ठीक है। और शू रख दो इसकी जगह पे। यस,
ओके गाइस, फ़िलहाल तो मैं अभी सबसे पहले कुछ खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मेरा एग्ज़ाम कैसे गया, क्या क्या चीज़ें हुई जब मैं वहाँ पर गई। तो फ़िलहाल क्योंकि मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो पहले कुछ ऑर्डर करती हूँ, खाती हूँ और उसके बाद में मैं आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स बताती हूँ। एंड दैट्स इट। ओके गाइस, तो फिर जेप्टो से ये नारियल पानी ऑर्डर किया है क्योंकि मैं रोज़ नारियल पानी पीती हूँ एटलीस्ट एक या दो। ओके, तो ये नारियल पानी मैं अभी पीने वाली हूँ। यहाँ पर है नारियल पानी का ओपनर। और स्ट्रॉ भी यहीं कहीं पर है। ये रहा स्ट्रॉ, ठीक है। हेलो गाइस। ओके, तो अभी मैं फ़िलहाल पीने वाली हूँ नारियल पानी। और ब्रेकफास्ट के लिए फ़िलहाल जो मुझे ऑर्डर करना था वो वहाँ पर अभी है नहीं, फिनिश हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर जो थोड़े से राइस है, मैं सोच रही हूँ उसी को ही थोड़ा सा गर्म करके ना नमक मिर्ची हल्दी मसाला डाल के मैं खा लेती हूँ। और वैसे भी अभी थोड़ी देर में मेड आने वाले हैं, तो मैं उनको बोल दूँगी कि कुछ अच्छा सा बना दे। ये लाइट बंद करते हैं। ओके, तो मैं नारियल पानी रोज़ पीती हूँ, ठीक है। तो आज का बहुत थक गई हूँ मैं। तो आज का एक्सपीरियंस ऐसा था मेरा। सुबह आज 15 तारीख है, 15 जुलाई, और सुबह 9:20 को मेरा एग्ज़ाम था इंग्लिश स्पीकिंग का, आइल्स स्पीकिंग का। तो जो स्पीकिंग का था वो 9:20 से 9:40 तक का एग्ज़ाम था। और मुझे एक्चुअली वहाँ पर पहुँचना था 9 बजे तक, क्योंकि जब आप वहाँ पर पहले पहुँचते हो तो वो आपका फ़ोटो लेते हैं, आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, आपका जो फिंगरप्रिंट जो है वो लेते हैं, स्कैन करते हैं फिंगर एंड ऑल, ताकि आपका प्रोफाइल आ जाए सिस्टम में। और वो वैलिडेट करते हैं कि आपका पासपोर्ट और वो जो भी सब कुछ नाम वाम बराबर है या नहीं, वो सारी चीज़ें। तो मेरे को एक्चुअली मैं आज सुबह उठी लेट, और फिर लेट उठने के बाद मैं उठी 8 बजे, अलार्म लगा दी थी 7 बजे के, बट फिर मैं वापस थोड़ी देर सो गई। थोड़ी देर के चक्कर में ऐसे हो गया 8 बजे उठी, वो तो भगवान का शुक्र है मैं 8 बजे उठ गई। अगर मेरी आँख नहीं खुलती ना, लिटरली मेरा आज का एग्ज़ाम पूरा वेस्ट हो जाता था और ये वापस नहीं होता था, ठीक है। तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि 8 बजे एक्चुअली मेरी आँख खुल गई अपने आप ही, जो कि कभी खुलती नहीं है। तो उसके बाद में मैंने फटाक से अपनी कैब बुक की। कैब नहीं, एक्चुअली मैंने ऑटो बुक किया, क्योंकि यहाँ पर क्या इशू है ना कि अगर आप कैब बुक करते हो तो डबल पैसे लग जाते हैं, और ऑटो में क्या होता है हाफ होता है। तो मैंने ऑटो का 235 रुपीज़ या 240 रुपीज़ कुछ था वो था, और कैब का 550 तक था। तो मैंने कैब इसलिए बुक नहीं किया क्योंकि कैब में हम बुक भी करते तो वो एसी तो लगाते नहीं है, ठीक है। तो जब एसी लग ही नहीं रहा है तो वो सेम है भाई, आप कैब में जाओ या ऑटो में जाओ एक ही बात है, तो डबल पैसे क्यों देने। तो इसीलिए मैं ऑटो बुक करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 240 रुपीज़ में ऑटो बुक कर लिया। वो ऑटो वाला लिटरली इतना अच्छा था, इतना स्पीड में लेके गया, इतना स्पीड में लेके गया, मुझे तो लगा भाई मैंने तो 9:20 या 9:30 बजे तक पहुँचना है। बट उन्होंने मुझे 9:15 9:15 को पहुँचा दिया, ठीक है। उसके बाद जब आप अंदर जाते हो तो आपको अपना जो भी फ़ोन है वो सब सबमिट करना पड़ता है। आपके पॉकेट में कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फ़ोन साइलेंट में करके हमको लॉकर में रखना पड़ता है, और जो वॉच आपने पहनी होती है वो वॉच भी आपको रिमूव करनी पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आप अंदर जाते हो, फिर अंदर जाने के बाद वो आपका फ़ोटो लेते हैं, आपका पासपोर्ट पे नाम देखते हैं, आपसे पासपोर्ट का जो भी नाम है वो पूछेंगे कि आपका फुल नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और फिर उसके बाद वो सिस्टम में देखेंगे कि पासपोर्ट में जो भी नाम है क्या वो प्रॉपर्ली उधर मैच हो रहा है। तो मेरा नाम तो मनदीप कौर जरनैल सिंह थिंड ये पासपोर्ट पर है, बट उनके सिस्टम में वो मनदीप कौर बता रहा था, और सरनेम थिंड, तो जरनैल सिंह नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आप जब अभी आओगे यहाँ पर लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग के टेस्ट के लिए, तो वो टाइम पर जो आपको फॉर्म देंगे वो फॉर्म में आपका जो नाम है, जो जरनैल सिंह नाम है, वो आप ऐड कर देना, क्योंकि पासपोर्ट में मेरा नाम है मनदीप कौर जरनैल सिंह थिंड। तो यही नाम यहाँ पर आइल्स का जो इनका एप्लीकेशन है इस पर भी होना चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म पर भी होना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा उस पर भी वो नाम होगा। अगर मिसमैच हो गया तो फिर ये वाला कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो ऐसे बोल रहे थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि जब भी आप यहाँ पर राइटिंग के लिए आओगे, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग रीडिंग, तो उन्होंने कहा कि जब भी आप लिसनिंग रीडिंग राइटिंग के लिए आओगे तो फिर आपको वो नाम में जरनैल सिंह ऐड कर देना। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस फिर फाइनली मैंने अपना टेस्ट वेस्ट दे दिया। मेरा 15 मिनट का टेस्ट था, मैंने टेस्ट दे दिया बहुत अच्छे से, और सब अच्छे से गया, मतलब ठीक था, जो गया जैसे गया, जो भी था मैंने दे दिया। भगवान के ऊपर है कि कितने मार्क्स मिलते हैं, जो भी था दे दिया। एटलीस्ट आई एम हैप्पी,
कि एटलीस्ट मैं खुश हूँ कि मैं सुबह 8 बजे उठ गई, नहीं तो मेरा ये टेस्ट पूरा वेस्ट हो जाता। बस फिर उसके बाद मैं जिस ऑटो में गई थी वही ऑटो वाले भैया को मैंने बोला, भैया आप अगर आपके पास टाइम होगा और अगर आपको कोई और बुकिंग नहीं आता है तो आप रुक जाइए, मैं साथ में ही चलूँगी। तो वो रुके मेरे लिए, एक्चुअली वो 40 मिनट्स रुके, उसके बाद में फिर मैं उनके साथ में ही आ गई हूँ। यस, तो बस इतनी सी स्टोरी थी, दैट्स इट। और उन्होंने बहुत बेसिक चीज़ें पूछी, भैया आप अपने बारे में बताओ, क्या आप पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ में क्या स्टडी भी कर रहे हो, या आप दोनों में से क्या कर रहे हो, ऐसे सवाल थे। फिर उन्होंने मुझे एक क्यू कार्ड दिया था, वो क्यू कार्ड में एक्चुअली उन्होंने ये पूछा था कि आप ऐसा कोई डिस्कशन बताओ जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली करते हो, वो डिस्कशन किस चीज़ के बारे में होता है, और मतलब एट द एंड में क्या कंक्लूड होता है। तो मैंने तो एनिमल लवर वाली चीज़ें ही बोली, भाई मैं तो एनिमल लवर हूँ, मेरा यूजुअली एनिमल को लेकर फ्रेंड्स के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। मैं उनको समझाती हूँ कि ना आप एनिमल्स की टेक केयर करो, उनको मारो मत, कोई मारता है तो उनके लिए स्टैंड लो, ये सारी चीज़ें। फिर फाइनली कंक्लूजन में मैंने ऐसे बोल दिया कि मेरे फ्रेंड्स जो है वो थोड़ा सा कन्विंस हो जाते हैं और वो भी थोड़ा सा टेक केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा मैंने थोड़ा सा ये स्टोरी बना के बोला, और दैट्स इट। मतलब यही सारे डिस्कशंस थे। फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, बेसिक सवाल कि जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या उनकी हमको ओपिनियंस, राय लेनी चाहिए या नहीं, अगर लेनी है तो क्यों लेनी है, अगर नहीं लेनी है तो क्यों नहीं लेनी है, ये सब बेसिक चीज़ें थी। दैट्स इट। तो जो भी टेस्ट था थोड़ा बहुत ठीक था, बस अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है।